Okay, chalo. So in the last class, what we discussed, we start discussing about the registration procedure of the public company limited, right? The first point was the digital signature certificate. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए? डायरेक्टर्स के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होने चाहिए एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। देखो पब्लिक लिमिटेड में कितने होने चाहिए मिनिमम डायरेक्टर्स? 3 में से कम 1 डायरेक्टर जो होना चाहिए उनके पास क्या होना चाहिए? DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, राइट? और अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे केस में उनको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, देन दे आर बिकम द डायरेक्टर ऑफ दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट? नेक्स्ट पॉइंट स्टेप 2 है, दैट इज DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है आपका, दैट इज रिलेटेड विद द DIN, मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होगा ना, जैसे हम लोग की ID में कैसे एक हमारा नंबर होता है, एक डिस्टिंक्ट नंबर, वैसे वो डायरेक्टर का एक डिस्टिंक्ट नंबर होगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी DIN में? डायरेक्टर का नाम, उसका एड्रेस और वो DI, ठीक है? तो एक काइंड ऑफ कार्ड होता है DIN नंबर, क्लियर है? वो वहीं आपके रजिस्ट्रार से you have to apply for there and you can also apply on the ऑनलाइन भी कर सकते हैं। MCA की साइट पे भी DIN के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, the next point is registration on the MCA portal, registration on the MCA portal। पहला कितने स्टेप्स लिखवाए थे मैंने रजिस्ट्रेशन में? 6 स्टेप मैम। प्रोसीजर नहीं लिखवाया था क्या मैंने? ओके, तो मैंने पहले हाँ ये सब तो करवा देते ना, DSC चाहिए, DIN चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, लिखवा देता। उसके आगे का पॉइंट लिखा, हाँ एप्लीकेशन लिखा मैंने, थोड़ा आगे प्रोसीजर से बता दिया था स्टेप्स वाइज। कोई बात नहीं, लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे लिखते हैं। लिख लिया था कि मिनिमम शेयर कैपिटल 5 लाख होना चाहिए, ठीक है? सेकंड DSC होना चाहिए, डायरेक्टर सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए, डायरेक्टर्स के पास DIN भी होना चाहिए, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है एप्लीकेशन होना चाहिए, एंड एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो भी नाम आप रखना चाहते हो उसका बेसिकली आपको फॉर्म भी, एप्लीकेशन भी फिल करना है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, एन एप्लीकेशन comprising the main object, an application comprising the main object clause of the company, an application comprising the main object clause of the company is to be made। The object clause, आगे लिखिए, या this object clause will define what a company will pursue after its incorporation, इनकॉर्पोरेशन का मतलब पता है क्या होता है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी कंपनी को अब हम शुरू कर सकते हैं, यानी बन जाना, कंपनी का बन जाना, इनकॉर्पोरेट यानी उसमें ऑपरेशंस करना शुरू कर देना, ठीक है? सो एप्लीकेशन यहाँ पर हमें नेम के लिए अलग से फिल करना है, DSC चाहिए, DIN चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी नंबर्स मेंबर्स के होने चाहिए, कैपिटल के होने चाहिए, डायरेक्टर्स के होने चाहिए, और उसके अलावा आपको एक और फॉर्म फिल करना है जिसमें यू हैव टू मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, दैट व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू वांट टू रन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, इफ यू आर डीलिंग विद द प्रोडक्ट्स देन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू आर सेलिंग, if you are dealing with services, what service, in which service you are dealing, right? So you have to basically tell the government, tell the companies are that you are going to make this kind of, मतलब ये प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है आपके कंपनी को चलाने का, आपका गोल क्या है, तो you have to basically mention it। and the object clause जो होता है हम लोग का, जो object clause होता है, that is mentioned in the MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी होता है, सॉरी AOA में होता है,
Object clause that is mentioned in AOA, article of association. Next point ये हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज वगैरह, फॉर्म हो गया. नेक्स्ट लिखिए एप्लीकेशन. ठीक है, एप्लीकेशन. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन. सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन. नेक्स्ट पॉइंट है सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू ROC. सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू ROC. ROC का मतलब क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ROC क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन. सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन टू ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, along with मतलब ROC में हमें एप्लीकेशन वगैरह जो सबमिट करना था, ऑब्जेक्ट वाला, नाम वाला, वो तो करना ही है. अब इसके अलावा और क्या चीज करना है? along with the required documents like MOA के बगल में लिख लेना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, comma required document like MOA, memorandum of association, comma article of association. Memorandum of association and article of association. इसको ना थोड़ा शॉर्ट में AOA MOA में करवा दूंगी अभी थोड़ी देर, थोड़ा सा शॉर्ट में करा दूंगी क्योंकि बहुत जगह पे यूज हो रहा है MOA AOA, कंफ्यूजन ना हो जाए इससे. ड्यूली आगे लिखे ड्यूली, DULY, ड्यूली filled form, duly filled form, DIR 12, लिखिए DIR 12, कॉमा हाँ DIR 12 ऐसे. जैसे तुम लोगों ने IT से बोल रही हूँ, बोलते हैं इनकम ITR का तुम लोगों ने सुना होगा ना, फॉर्म 16A आता है फॉर्म, ऐसे ही इसका ये फॉर्म का नंबर है DIR 12. ठीक है, DIR 12 आगे कॉमा एंड कॉमा दीजिए, फॉर्म कॉमा देखिए फॉर्म INC 7. INC का फुल फॉर्म इनकॉर्पोरेशन, तो INC 7 and form 22, and form 22 is needed, submission of application to ROC along with the required document like MOA, AOA, INC 7, DIR 12 and INC 22. ये जो INC 22 और INC 7 है ना, इसमें से एक जो फॉर्म है वो AOA के लिए यूज होता है, एक MOA के लिए यूज होगा. ठीक है, तो बाकी एप्लीकेशन जो दे रहे हो नाम के लिए तो दे ही रहे हो, साथ साथ में आपको और क्या क्या चीजें करनी है, आपको बाकी भी जो चीजें MOA, AOA ये सब जो है ये भी आपको सबमिट करना पड़ेगा. तो इन शॉर्ट आई ऑलरेडी सेड ना कि आपका बेसिकली कंपनी को रजिस्टर कराना इज नॉट द शॉर्ट प्रोसेस. आपको अपना MOA भी AOA सब उसमें लगाइएगा, उसके बाद जाकर के क्या करना है, फॉर्म सबमिट करना है. राइट, नेक्स्ट लिखिए. तो ROC में जो है ना फाइनल अब आपका कंपनी रजिस्टर का प्रोसेस, क्या क्या चीजों की जरूरत होगी? पहले तो एलिजिबल आप होने चाहिए कि आप पब्लिक कंपनी शुरू कर सके. 7 लोग, 5 लाख का शेयर कैपिटल, 5 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल, 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए. ठीक है, डायरेक्टर्स के पास DIN नंबर होना चाहिए, डायरेक्टर्स के पास DHC होना चाहिए. उसके अलावा आपके एप्लीकेशन एक फॉर्म भरिएगा नाम के लिए, क्योंकि कंपनी का नाम भी तो सिलेक्ट करोगे. ऐसा तो नहीं कि दूसरे कंपनी का नाम सिलेक्ट कर नहीं सकते हम, तो एक कंपनी का नाम, सुटेबल नाम आप सिलेक्ट करो. उसके बाद फिर ROC के पास जाओ, MOA अगर आपकी कंपनी का MOA बनाइए, AOA बनाइए. ठीक है, उसको भी अटैच कीजिए एप्लीकेशन के साथ. और ये बाकी फॉर्म और भी फॉर्म्स हैं. ठीक है,
INC 22, ये सारे फॉर्म फिल करके फिर जाकर देना है ROC। समझ में आया? जब नाम रजिस्टर कराना होता है ना तो 1000 रुपए लगता है, 1000 रुपीज स्टार्टिंग में। और मैंने बताया था ना MCQ में रन के थ्रू भी यू कैन इजिली एबल टू बेसिकली रजिस्टर योर कंपनी। नेम पहले, नाम आप पहले रजिस्टर कीजिए। नाम जब आपका सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद अब आप फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको ट्रेडिशनल तरीका बताया कि कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं, जा करके आपके रजिस्ट्रार के पास जा करके। और अभी तो सब कुछ ऑनलाइन है, नाम सिलेक्ट होने के बाद ही आगे के प्रोसेसेस कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए सेम दो कंपनी का नाम कभी सेम नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक कंपनी दो कंपनी का नाम कभी सेम नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलो नेक्स्ट, अब आगे एक बार आरओसी में दे दिए सारे के सारे एप्लीकेशंस। नाउ द नेक्स्ट क्या है, बेसिकली आपका पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, सो लिखिए पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फी, पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस, payment of the prescribed registration fees to the ROC is required. Payment of the prescribed registration fees to the ROC is required. यानी कि ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जो भी आपका फी वगैरह जो भी है वो आपका सेट होता है, ऐसी कंपनी रजिस्टर नहीं होता, यू हैव टू पे। जैसे मैंने बताया था कि नाम के लिए 1000 रुपए पहले देना पड़ता है, तो जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड फीस होगा उस टाइम पे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। किसको पैसा देना पड़ेगा? ROC को। वेरी गुड। अब आगे लिखिए, आगे नेक्स्ट, आफ्टर ऑब्टेनिंग approval from ROC, after obtaining approval from the ROC, the company should apply for the certificate of business commencement. The company should apply for the certificate of business commencement. Certificate of business commencement. अब यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है उसको सर्टिफिकेट चाहिए होता है इनकॉर्पोरेशन का। यानी ये जो सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट है ना, इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो बेसिकली यहाँ पर जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सो बेसिकली जब एक बार ROC का अप्रूवल मिल गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का क्या मिल गया? अप्रूवल मिल गया। आफ्टर दैट द कंपनी को फिर से अप्लाई करना पड़ेगा किस चीज के लिए? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट। यानी कि उस सर्टिफिकेट के बाद ही आप लीगली बिजनेस को शुरू कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन पब्लिक कंपनी में सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम डिफरेंसेस करेंगे ना तो वो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। कंपनी तो विदाउट रजिस्टर कभी रहेगा ही नहीं। अगर कोई कंपनी है तो दैट इज विदाउट रजिस्ट्रेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होते हैं कंपनी जब आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी या सब कुछ आपका हो जाता है। सो यू हैव टू अप्लाई इन द ROC अगेन एंड यू हैव टू डू ऑल द प्रोसेस लाइक रजिस्ट्रेशन वाला। उसके बाद फिर यू कैन कन्वर्ट योरसेल्फ, बट नेवर इट कैन बी हैपन दैट अ कंपनी इज अ रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड कंपनी इज नेवर अ लीगल कंपनी। क्लियर होगी बात? लेकिन पार्टनरशिप कैन बी लीगल इफ दैट इज अनरजिस्टर्ड। क्लियर होगी बात? सोल प्रोप्राइटरशिप कैन बी लीगल व्हेन इट इज अनरजिस्टर्ड। आगे बात समझ में? सो कंपनी में क्या क्या कैसे प्रोसीजर होगा, याद आ गया? पॉइंट याद है? कैपिटल मिनिमम, मेंबर्स मिनिमम, डायरेक्टर्स मिनिमम, एप्लीकेशन, MOA, AOA, एप्लीकेशन फॉर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फॉर नेम क्लॉज। ठीक है, उसके बाद ROC में फी पेमेंट, once approved then certificate of business commencement के लिए apply. Once you will get the certificate then you will start the business या फिर कंपनी जो भी अपना शुरू कर सकते। क्लियर हो गई बात? डन?
चलिए नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये सारे तो रिक्वायरमेंट्स थी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें जब हम रजिस्टर कराएंगे किसको, अपने कंपनी को, पब्लिक कंपनी में जब रजिस्टर कराएंगे तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी। अब प्रोसीजर क्या लिखे, प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड लिखिए, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी प्रोसीजर क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बेसिकली रजिस्टर कराने का। तो पहला स्टेप लिखिए, स्टेप वन को सिर्फ ऐसे लिखिए, स्टेप 1, और इसमें लिखेगा DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। मैंने पहले बोला था ना कि हर एक डायरेक्टर के पास DSC होना जरूरी है, और अगर नहीं होगा तो सबसे पहले DSC ही ऑब्टेन करना पड़ेगा। क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा, DSC। तुम्हारा भी DIR वाला मैं सॉल्व करती हूँ प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए लिखिए, सिंस द DSC में लिखिए, सिंस द रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी, since the registration procedure of a company is entirely online nowadays, since the registration procedure of a company is entirely online nowadays, यानी कि आजकल सारे कंपनीज का रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है, मैंने पहले बताया। आगे लिखिए, entirely online, चलिए आगे लिखिए, a digital signature will be required, a digital signature will be required for filling the forms on MCA portals, अच्छा MCA का फुल फॉर्म पता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। सो MCA पोर्टल में रजिस्ट्रेशन से पहले क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, DSC की, ठीक है। तो DSC पहले चाहिए, याद रखना। आगे लिखिए, हाँ, किसी एक का भी अगर होता है ना तो बेसिकली आपको DSC के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने बोला था ना कि अलग से MSc में नॉर्मल फॉर्म तो MCA में खुल ही जाएगा, उसके अलावा DSC के अप्लाई करने के लिए भी आजकल मैंने सुना है कि अलग से एक पॉपअप बॉक्स आ जाता है DSC के लिए। अगर आपका DSC नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वही है कि लॉन्ग प्रोसीजर है कंपनी को शुरू करना, दैट इज नॉट द शॉर्ट प्रोसेस। सो ये आपका हो गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। सेकेंड स्टेप लिखिए, स्टेप सेकेंड DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN, इसमें लिखिए, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है, जैसे आपके आइडेंटिटी कार्ड में आपका नंबर होता है ना, तो वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वैसे ही डायरेक्टर्स का वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो लिखिए, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर concerning a director लिखिए, इट इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर concerning a director, it has to be procured by anyone who intends to become a director in a company, यानी कि कोई भी डायरेक्टर अगर कंपनी का बनना चाहता है तो ऐसे केस में DIN की आवश्यकता या रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। जो भी बनना चाहता है उसको पहले DIN चाहिए। क्लियर हो गई बात। अब इसमें DIN में क्या होता है, तो DIN ऑफ अ प्रपोज डायरेक्टर, मतलब जो डायरेक्टर जिसको हम बनाना चाह रहे हैं कंपनी में,
डायरेक्टर जो है, जिसको हम कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, उसमें क्या होगा, DIN में क्या क्या चीजें मतलब जरूरत पड़ेगी, या नाम, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डायरेक्टर का नाम, एड्रेस प्रूफ और DIN नंबर। ठीक है, ये तीनों की जरूरत पड़ेगी, तभी कंपनी का फॉर्म आगे रजिस्टर होगा। DAC भी चाहिए, DIN भी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ऑनलाइन registration on the MCA portal, registration on the MCA portal, registration on the MCA portal. हाँ, थर्ड स्टेप, स्टेप 3, registration on the MCA portal, रजिस्ट्रेशन ऑन द MCA पोर्टल। अब याद रखना कि अभी ट्रेडिशनल तरीके से पहले रजिस्ट्रेशन होता था कि सब कुछ आपको फिजिकल फॉर्म वॉर्म मिलता था, भरिए उसके बाद जाके डालिए। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ठीक है, तो आप इजीली कोई भी कंपनी शुरू करके रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑन द MCA फॉर्म में, पोर्टल में लिखिए कि यहाँ पर, सुन लो इसको, लिखो मत, इसको सुनो। यहाँ पर एक स्पाइस नाम से एक फॉर्म होता है, बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहला बेसिक फॉर्म होता है। आपका नाम, आपका कंपनी का नाम, स्पाइस फॉर्म पहले कब आएगा, पहले रन वाला फिर स्पाइस। ठीक है, नाम आपका जो कंपनी का जो आपने चूज किया, वो सब बेसिक एक फॉर्म होता है, जैसे कैसे एडमिशन का फॉर्म होता है वैसे एक स्पाइस का फॉर्म, स्पाइस, SPIC, स्पाइस कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ स्पाइस फॉर्म जो होगा वो सबमिट करना पड़ेगा वही MCA पोर्टल में। आपने फिल कर दिया, फिर पोर्टल में सबमिट का बटन दबाइए, सबमिट हो गया। ठीक है, फिर आपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है। अब स्पाइस फॉर्म में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, मतलब स्पाइस फॉर्म तो फाइनल हुआ ना, जैसे कैसे कभी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते होंगे तो देखते होंगे पूरा फॉर्म है, उसमें आपके लास्ट ईयर के मार्क्स, कुछ भी इस तरीके का चीज हो सकता है। तो स्पाइस फॉर्म में क्या क्या चाहिए, स्पाइस फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डायरेक्टर्स का, वही डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, उसका वही DSC वगैरह जो नंबर है वो, और MCA पोर्टल में अभी तो E-फॉर्म्स है, स्पाइस फॉर्म इज अ E-फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्लियर हो गया? तो इसमें यही लिख सकते हो, रजिस्ट्रेशन ऑन द MCA पोर्टल में लिखिए अ कंप्लीटेड स्पाइस फॉर्म, अ कंप्लीटेड स्पाइस, SPIC, स्पाइस फॉर्म, स्पाइस फॉर्म, स्पाइस फॉर्म, एक मिनट, हाँ, स्पाइस प्लस, स्पाइस फिर प्लस है, लिखिए स्पाइस का फुल फॉर्म लिखिए, स्पाइस प्लस जो है, अब तो प्लस है, पहले स्पाइस है, स्पाइस प्लस, ऐसे लिखिएगा, स्पाइस प्लस। एक छोटा होता है, एक मिनट, कैपिटल में होगा पूरा, ई छोटा होता है, SPIC और E और प्लस, ऐसे लिखिएगा, S कैपिटल पूरा, C तो कैपिटल, E स्मॉल और E अपना फिर प्लस, इसको कहते हैं स्पाइस। ठीक है, मैंने स्पाइस, वो मसाले वाला स्पाइस नहीं, दिमाग में तो वो चलता है तो वैसे लिख दिया फॉर्म में। चलिए लिखिए, स्पाइस का फुल फॉर्म क्या लिखिए, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, प्रोफॉर्मा PRO, प्रोफॉर्मा, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, स्पेसिफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, specified performa to incorporating, for incorporating a company electronically, company electronically, simplified proforma for incorporating a company electronically, यानी इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी को रजिस्टर करने के लिए वो परफॉर्मा है, इसको हम कहते हैं स्पाइस। क्या बोलते हैं? स्पाइस प्लस। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे लिखिए, पॉइंट फोर्थ स्टेप लिखिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस कमेंसमेंट। क्लियर हो गई बात? चलिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखिए, ठीक है, ये लिखने की जरूरत है तुम लोग को, समझ में तो आ ही गया होगा कि एक बार रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, अप्रूवल मिल गया, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए, बिजनेस कमेंसमेंट के लिए वी कैन अप्लाई। एक बार वेरीफाई हो जाएगा एप्लीकेशन, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिल जाएगा पब्लिक कंपनी का। क्लियर हो गया? डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, ये तो समझ में आ गया ना चारों स्टेप। कौन कौन से स्टेप थे? पहला
DSC, DIN, MCA पोर्टल एंड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये प्रोसीजर था और वो सारे रिक्वायरमेंट्स थे। अब डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपको सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो जितने भी शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उन सब का प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि या तो आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। क्लियर? तो क्या चाहिए हमको? ये सारे सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कि शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ। क्लियर? हाँ, वही एड्रेस प्रूफ अलग से पॉइंट है, मैंने इकट्ठे बता दिया। एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें? पैन नंबर। पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर पता है क्या होता है? बेसिकली आपके अकाउंट के साथ वो ऐसा, बेसिकली पैन नंबर होगा ना, वो आपके सारे अकाउंट जितने भी होना साथ जुड़ा रहता है। जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वी कैन इजिली ट्रैक हो सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। तो सारे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स की क्या चाहिए? पैन। आज भी अगर आप आईपीओ खुलता है ना, कल से एसबीआई का एक आईपीओ ओपन हुआ, आईपीओ ओपन होगा, अगर आप कुछ शेयर्स या फिर कुछ भी लेते हो ना स्टॉक, तो आपको पैन कार्ड देना पड़ता है। पता होगा आप लोगों को ये चीज कि हर जगह पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आपको पैन नंबर देना पड़ेगा सारे शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स का, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा और आइडेंटिटी प्रूफ। क्लियर हो गया? हो सकता है तीनों एक ही हो सकता है ना, एड्रेस प्रूफ। और नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी बिल ऑफ प्रपोज्ड ऑफिस, यानी कि जो आप ऑफिस शुरू करें उसके बिल वगैरह कितने आएंगे, खर्चे वर्चे कितने आ सकते हैं, बिल क्या आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्ट बिल, कोई भी बिल आपका, ठीक है वो। उसके अलावा आपको जहां भी अपनी कंपनी शुरू करना है ना, मान लीजिए कि आपने कोई एरिया डिसाइड किया, मान लो बोरिंग रोड में यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी, इन दैट केस जो भी आपने बिल्डिंग लिया या जो भी आपने लैंड लिया, तो उसको हम क्या करेंगे, बेसिकली वहां के लैंडलॉर्ड से एनओसी लेंगे। क्या लेंगे? एनओसी क्या होता है? नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब लैंडलॉर्ड का पूरा सहमति है कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंपनी हियर, सो वी हैव टू प्रोवाइड द एनओसी, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड वेयर द ऑफिस इज सिचुएटेड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया एकदम? नेक्स्ट, डीआईएन चाहिए सारे डायरेक्टर्स का, डीएससी चाहिए सारे डायरेक्टर्स का, एमओए चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट्स या जो भी है, वो सारे की जरूरत पड़ेगी किसके लिए? आपके रजिस्ट्रेशन के। सो पब्लिक कंपनी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन का, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबको क्लियर है? डन? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास बोथ क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट में लिखिए डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। डिफरेंस बिटवीन लिखिए पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले नंबर्स में लिख लीजिए, लिख चुके हो ना बहुत सारी चीजें पहले से भी, नंबर याद होगा। पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट में 2, ठीक है, एक्सेप्ट ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट में होगा आपका मैक्सिमम नंबर कितने होने चाहिए? पब्लिक में है अनलिमिटेड, प्राइवेट में 200, प्राइवेट में 200। क्लियर हो गया? डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? पब्लिक में 3 ओपीसी में 1 होने चाहिए। लेकिन पब्लिक और ओपीसी की बात कहाँ हो रही है? ओपीसी ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज होते हैं, ठीक है। तो जो आपकी पब्लिक कंपनी उसमें डायरेक्टर्स कितने चाहिए मिनिमम? 3, और प्राइवेट में 2 एक्सेप्ट ओपीसी, वहां इवन बाय डायरेक्टर भी चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिनिमम पेड अप कैपिटल। प्राइवेट का कोई भी चलेगा, पहले 1 लाख था, बढ़ गया है 2015 के अमेंडमेंट के बाद, और अभी पब्लिक में कितना चाहिए? 5 लाख। क्लियर हो गया? 5 लाख पब्लिक में 5 लाख, प्राइवेट में नो लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट वन, पब्लिक में 2 लाख, 5 लाख। नेक्स्ट लिखिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसको चाहिए? पब्लिक कंपनी को। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन
पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी में किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए। प्राइवेट कंपनी में आप तुरंत कंपनी को मतलब क्या कर सकते हो, एक मिनट, हाँ ठीक है, आपको प्राइवेट कंपनी में आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू आर रजिस्टर्ड यू विल स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हो चुका है। इशू प्रोस्पेक्टस लिख लो, इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस कौन इशू कर सकता है, पब्लिक कंपनी, राइट। प्राइवेट कंपनी दे डोंट नीड टू बेसिकली इशू प्रोस्पेक्टस, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द शेयर, ये सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर्स वो अवेलेबल नहीं कराते हैं, ठीक है। सो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस में लिखिए द पब्लिक कंपनी कैन इशू द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। प्राइवेट कंपनी डोंट नीड टू इशू द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस किस लिए आता है, बेसिकली आपकी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कराने के लिए, है ना। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट वन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स लिखवा दिया था। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में रिस्ट्रिक्शन है, प्राइवेट में और पब्लिक में नो रिस्ट्रिक्शन। पब्लिक में तो नहीं आएगा ना, मार्केट में पब्लिक में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट में देयर इज रिस्ट्रिक्शन, पर पब्लिक में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस यही लाइन लिखो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा एजीएम वगैरह के बारे में, जिसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो डिफरेंसेस जो है नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। एनीवन हैव एनी डाउट? Okay, No, ma'am. see you all in the next No, ma'am. class on Thank you, ma'am. after examination. ठीक है? Thank ठीक है. thank See you, you all ma'am. in the next Thank you, class. ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am.